समाजवादी पार्टी आईसीयू में पड़ गई है, कोई बयान नहीं, कुछ नहीं। बिल्किस बानो का इतना बड़ा केस हो गया कि उसके छोटे बच्चे को पत्थर पे पटक के मार दिया था, गोधरा कांड जब हुआ था, और उसके साथ 20 आदमियों ने बलात्कार किया। उसको केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद उन लोगों को छोड़ दिया गया, उन अपराधियों को। ये सभ्य समाज के, बिल्कुल इस हिंदुस्तान में सभ्य समाज के खिलाफ बात है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी इतनी गिरी हुई हरकत हुई है कि उसको उन जालिमों को छोड़ा गया। उसके लिए सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी वाले, कोई अखिलेश यादव या किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई, वो आज तक आवाज उठा रहे हैं। उसके बाद परवेश वर्मा साहब जो हमारा बाइकाट करना चाह रहे हैं कि साहब मुसलमानों से कोई चीज मत खरीदो, बताइए, उसके लिए भी वो बोले उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है। हम अपना दर्द बयान करते हैं तो हमारे खिलाफ एफआईआर हो जाती है, हमारे सदर साहब के यहाँ अपना दर्द बयान करने में एफआईआर हो जाती है। उत्तर प्रदेश के सचिव और हमारे बिलारी के मकामी और हमारे पूर्व प्रत्याशी 30 बिलारी विधानसभा के खालिद जमा खां और बब्बू साहब को इस शेर के साथ दावत दूंगा कि जहां भी जाएगा ये रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मका नहीं होता। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि एक बार बब्बू भाई का तालियों के साथ स्वागत करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, मैं आप लोगों का भाई, दोस्त और बेटा हूं, मेरी कोई ख़ास बात नहीं है। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के सदर मेहताब चौहान साहब, मोहित खरवानी साहब जिला अध्यक्ष, हाफिज वारिस साहब, मुशीर तरीन साहब, रईस भाई, यूसुफ भाई, अरशद भाई पाकबड़े से आए हैं, शहजाद भाई संभल से आए हैं, और आमिर एडवोकेट साहब, तमाम लोगों को, रियासत भाई, मैं सबको, जितने भी मंच पे बैठे हैं, सबकी मैं खैर मकदम करता हूं, और आप लोगों का ख़ास तौर से खैर मकदम करता हूं जो इतनी बड़ी तादाद में आए हो। और हमारे आवेदक प्रत्याशी जनाब ज़ीशान अमर गुड्डू साहब जिन्होंने इस महफिल को सजाया है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, मैं ये कहूँगा, आपने बीजेपी के डर से कि बीजेपी ना आ जाए, समाजवादी को 90% वोट दिया, मुसलमानों ने 90% वोट समाजवादी को किया। लेकिन आप ये बता, हमें कुल 1% से भी कम वोट मिला है पूरे उत्तर प्रदेश में, 1% से भी कम। 5 लाख कुछ वोट मिले हैं हमको पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ। लेकिन आप ये बताइए, उसके बाद से इन 6-7 महीनों में अखिलेश, जिनको आपने सरपरस्त माना था, उन्होंने किस बात पे आपकी आवाज उठाई? किस चीज पे हम आपके किस मसले पर वो बोले? इतने बड़े मसले हो गए मुसलमानों के, किस मसले पर आवाज उठाई? सिर्फ एक आदमी है, सदर असदुद्दीन ओवैसी, जिसने अपनी आपकी हर छोटी से बड़ी बात, इतने वोटों में, आधे % वोटों को लेके जिसको हिरासा हो जाना चाहिए था, लेकिन वो बार बार आपकी हर आवाज को उठाने के लिए तैयार बैठा है। उसने इस वोटों की लालच कभी नहीं करी। सिर्फ वो ये चाहते हैं क़यादत हो आपकी, चाहे किसी को क़ायद मान ले, लेकिन आपकी क़यादत हो, ताकि आप लोग इकट्ठे हो जाएं और आपकी आवाज़ सुनी जाए। आपकी आवाज़ कोई समाजवादी वाला नहीं उठाएगा, कोई बहुजन वाला नहीं उठाएगा। आप जो इकट्ठे हो जाएंगे जब ही होगा। उस आधा % वोट को लेके हमारे सदर, उत्तर प्रदेश के सदर शौकत साहब गली गली की खाक छान रहे 6 महीने से। मेहताब चौहान साहब, हमारे जिला अध्यक्ष जिले में मोहम्मद फरगानी साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं कि मैं देख के हैरान हो जाता हूं कि इस कदर मेहनत कर रहे हैं, जिसको इतने से वोट मिले हों, और वो उसके बाद इतनी मेहनत कर रहे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। आप ये बताइए, कौन समाजवादी पार्टी आईसीयू में पड़ गई है? कोई बयान नहीं, कुछ नहीं। बिल्किस बानो का इतना बड़ा केस हो गया कि उसके छोटे बच्चे को पत्थर पे पटक के मार दिया था, गोधरा कांड जब हुआ था, और उसके साथ 20 आदमियों ने बलात्कार किया। उसको केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद उन लोगों को छोड़ दिया गया, उन अपराधियों को। ये सभ्य समाज के, बिल्कुल इस हिंदुस्तान में सभ्य समाज के खिलाफ बात है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी इतनी गिरी हुई हरकत हुई है कि उसको उन जालिमों को छोड़ा गया। उसके लिए सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी वाले, कोई अखिलेश यादव या किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई, वो आज तक आवाज उठा रहे हैं। उसके बाद परवेश वर्मा साहब जो हमारा बाइकाट करना चाह रहे हैं कि साहब मुसलमानों से कोई चीज मत खरीदो, बताइए,
उसके लिए भी वो बोले उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है। हम अपना दर्द बयान करते हैं तो हमारे खिलाफ एफआईआर हो जाती है। हमारे सदर साहब के अपना दर्द बयान करने में एफआईआर हो जाती है। हमारे सदर साहब के खिलाफ एफआईआर लग गई संभल में, सिर्फ अपना दर्द बयान करने में। क्या हम अपना दर्द भी बयान नहीं करें? हमारी पार्टी या असद ओवैसी हो या कोई भी, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, अपना दर्द जरूर कहते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं। क्या चौधरी साहब बैठे हैं, हुकम सिंह साहब, मैनेजर साहब बैठे हैं, क्या बहन जी अपने समाज की बात नहीं करती हैं? जो अगर हम अपने समाज की बात करें तो हम में कौन सी कमी है? अपने समाज की बात कर रहे हैं, हमें क्यों बुराई मिल रही है? ये बात समझ में नहीं आती। जाट समाज में लोग हैं, जाट समाज के अपने बनाते हैं, यादव समाज की मतलब अपनी वो बनाते हैं अपने समाज के लिए। तो हम अपने समाज की अगर कोई बात करते हैं तो हमारे ऊपर इल्जाम लग जाता है कि सांप्रदायिक हो। हम किधर से सांप्रदायिक हो गए? हम कभी सांप्रदायिक नहीं है। हम लोग सब साथ लेके चलना चाहते हैं। हमें मालूम है हम अकेले सरकार नहीं बना सकते, हमारे सदर को भी मालूम है कि हम सरकार नहीं बना सकते अकेले, लेकिन हम लोग इत्तेहाद करना चाहते हैं। आप लोग इत्तेहाद हो जाइए तो सारी पार्टी हमारे पीछे भी घूमेंगी कि क्या आप हमसे गठजोड़ करें। हमारी गठजोड़ से सरकार बनेगी, लेकिन वो आपके हाथ में जब आप वोट इकट्ठा करके दे देंगे तभी बनेगी। और मैं खास तौर से यहाँ के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं बिलारी के, जिन्होंने मुझे बहुत बुरे हालात में जब मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ था, हमारे बहुत से करीबी साथी हमें छोड़ के चले गए। कुछ समाजवादी सरकार बनने इस डर से, कुछ बीजेपी की डर से कि बीजेपी की सरकार बन जाएगी, कुछ हराने के लिए जिताने के लिए हमारे बहुत से करीबी साथी हमें छोड़ के चले गए। लेकिन जो हमारे साथ साथी रहे, मैं उनका दिल से शुक्रगुजार हूं और मुझे लगभग 2000 वोट मिले। मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि वो बुरे वक्त के साथी हैं। छुट्टर भाई भी हमारे पुराने साथी हैं। तो दोस्तों मैं उनका शुक्रगुजार हूं। और अब आप ये देख रहे हैं हमारा कारवां बढ़ रहा है। हर जगह हमारे यहाँ 4-4, 5-5 टिकट के दावेदार हैं। ये असद ओवैसी साहब की मेहनत, हमारे सदर शौकत साहब की, मेहताब चौहान साहब की और हमारे मोहित फरगानी साहब की और संभल में मुशीर तरीन साहब की, तो तमाम लोगों को, हाफिज वारिस साहब की, जो तमाम लोगों को जोड़ रहे हैं। और हमारी पार्टी का आज जन आधार बढ़ रहा है और लोगों की समझ में आ रहा है। इंशाअल्लाह अगली विधानसभा तक आते हम लोग एकजुट होंगे। आप लोग कहिए इंशाअल्लाह हम लोग एकजुट होंगे और हम इस नगर पंचायत में जिसको भी टिकट हो हम उसको सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया। बस इसी बात के बाद अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।